ओके। चलिए भाई, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? हाल क्या है आप सभी का? आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि आज हमारे साथ है ना जी, तारे सितारे सुपरस्टार्स आए हुए हैं सीएस इंडस्ट्री के। ठीक है जी, बच्चे बोलेंगे सुपरस्टार्स का मतलब क्या होता है? यस, डेफिनेटली सुपरस्टार्स आए हुए हैं। खासकर दिसंबर 2025 के एग्जाम में जिन्होंने धमाका कर दिया, जिन्होंने इतने जबरदस्त मार्क्स लेके आए हैं। यार मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो यूनिक एकेडमी से टोटल 21 ऑल इंडिया रैंकर्स आए हुए थे, 15 एग्जीक्यूटिव से, 6 जो है वो प्रोफेशनल से आए थे। और आज हमारे साथ पूरे तो नहीं, कुछ लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग आ गए हैं। सो आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत है। इंसिया, हर्षित, मोबिनी जी, अंशुल, सुषमा, अजय, स्नेहा, शीतल, आस्था, विधि, मीत, श्याम, निशा, भवानी, ठीक है, भावनी एंड भवानी, देवेंद्र, ठीक है जी, रक्षिता एंड महक। सबसे पहले आप सभी का दिल से वेलकम यूनिक एकेडमी में, एंड आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और कुछ आज का सेशन को ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने यार जो रैंक लाइक लेके आया है सीएस प्रोफेशनल में, एग्जीक्यूटिव में, ये बहुत लोगों का सपना होता है। तकरीबन समझ लीजिए लाखों लोग सीएस कर रहे थे पास्ट में, हजारों लोग हर साल मारते हैं इस कोर्स में। और सबका ये सपना होता है ऑल इंडिया रैंक लाने का, और आपने वो सपना जिया है, अचीव किया है ना जी। बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट होगा डेफिनेटली वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और उसी से रिलेटेड आज पूरा हम बात करेंगे कि ये जो आपने ऑल इंडिया रैंक लेके आया है उसमें कैसी आपकी तैयारी हुई थी, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था, एंड सो ऑन, ताकि जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं उन सबको हेल्प मिले कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी होती है। तो सबसे पहले अजय चौधरी भाई हमारे हैं जो ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस से जो है ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। सो अजय भाई, सबसे पहले वेलकम आपका, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपका सीएस प्रोफेशनल में आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 12 है, राइट? Yes, sir. First of all, thank you to sir for giving me the opportunities. यस भाई, Hello. सबसे पहले यार अजय, आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा Yes, sir. कि आपने किस तरीके से, क्या हुआ? यस, यस, सबसे सबसे पहले तो पहले तो अजय अजय भाई, भाई, मेरी मेरी आवाज आ आवाज रही आ है रही है क्या? क्या? हाँ, Yes, sir. इस Yes, पर sir. आ आ रही रही है। एक एक मिनट। मिनट, आवाज हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, इस इससे थोड़ी कनेक्टेड है। हेलो। है। एम आई हेलो ऑडिबल ऑडिबल गाइस? गाइस? सर इको हो रही है आवाज। एक हो रही है sir. क्या कह क्या रहे कह हो? रहे हो? हाँ जी, अभी ठीक है आई थिंक। अभी ठीक है। ओके। सो अजय भाई, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक ठीक है है। अजय भाई, जी सर. कि यार किस जी सर. तरीके से आपने प्रिपेयर किया था सीएस। नहीं नहीं, चालू रहने दो ना वो। बोलें तो चलो हाँ तो। ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अजय भाई आपसे ये है मेरा कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी सीएस प्रोफेशनल में जिससे आपका रैंक 12 आया, एंड कब से शुरू किया था, कितने रिवीजन्स हुए थे, सातों सब्जेक्ट, एंड किस तरीके से पढ़ाई हुई थी आपकी टोटल? Sir, basically it was my second attempt and first attempt में मेरा वो था कि एग्रीगेट से रह गया था बोथ ग्रुप्स एंड उसके बाद फिर मेरे अभी तक पेपर से आई थिंक एक महीने पहले तक मेरे 12 टू शायद 12 से 13 रिवीजन हो गए थे. ओ माय गॉड, तो उसके बाद गजब भाई। तो तो वही है सर, मेरा तो ये था कि सातों सब्जेक्ट में, नहीं सातों नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सीएसआर तो मैं कभी कभी पैरेलली पढ़ता था, लेकिन ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट में डेली लेके पढ़ता था. एंड अच्छा, उसके आप बाद डेली 6 सी. सब्जेक्ट पढ़ते थे? जी सर. जी सर. क्या मतलब उस बात है टाइम भाई, पे तो ट्रेन मतलब आपका उस एक टाइम अटेम्प्ट पे. रह गया था और उसके बाद आपने जी भाई सर. जो कमाल किया है, मतलब गजब ही है यार। वही. सो माइंड ब्लोइंग, डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग। सो आप कैसे पढ़ाई कैसे करते थे, मतलब लिख के देखते थे कि लर्निंग करते थे, कैसे पढ़ते थे? सर पिछले वाले अटेम्प्ट पे मेरा हैंड राइटिंग की वजह से बहुत रह गया था, मतलब मेरी हैंड राइटिंग चेकर ने 0-0 दे रखे थे दो तीन आंसर में, जो ओके। मेरे सही थे, लेकिन बिकॉज ऑफ मेरी हैंड राइटिंग इतनी ठीक नहीं थी तो मतलब हो नहीं पाया. तो इस बार मैंने अच्छा। हैंड राइटिंग पे मतलब टेस्ट सीरीज ली थी एंड पास्ट ईयर लगभग ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक के मैंने पास्ट ईयर लगा लिए थे
सोल्व लिख लिख के बहुत सो के, या ओरली भी, मतलब 10 to 20% ओरली एंड 80% रिटर्न करके मैंने देखा था, जिससे कि मेरी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो और थोड़ा सा चेकर को भी लगे कि हाँ ठीक है, ठीक लिखा है इसने, क्योंकि एट द एंड चेकर अच्छा को अच्छा, दिखाना है कि हाँ मैं आता है। वो तो क्या बात है। ओरली तो देखेंगे नहीं। तो वो ये सर कि राइटिंग पे काम किया था मतलब। वही, गजब यार यस गजब। सर, नहीं, पिछली बार। आई थिंक बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन है, खासकर जिनका नहीं निकला उनके लिए, कि यार किसी अटेम्प्ट में आपका नहीं निकले तो सेकंड अटेम्प्ट जो भी आपका है उसमें आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो यार। आई थिंक माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट। सेकंड, थैंक यू सो मच अजय। अब वापस आते हैं। यस सर। आस्था है हमारे साथ, है आस्था यस गुप्ता। सो Yes. आस्था गुप्ता, सबसे पहले कहाँ से हो आप, है ना, और सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका कौन सा रैंक आया, प्लीज सबको बताओ। Hello, sir. I'm Astha Gupta. मैं यूपी से हूँ and I have secured All India Rank 10 in ऑल CS इंडिया रैंक Executive. 10, क्या बात है यार, एकदम गजब एकदम गजब। सो आपने आज तक सारा यूनिक एकेडमी से पढ़ा है? हाँ जी सर, from the start. फ्रॉम द स्टार्ट। कैसे, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा इस तरीके से बोलता है, सो आस्था, आपसे सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में हाँ जी। खासकर, कि अभी इतना 7 सब्जेक्ट यार, बच्चे बहुत बहुत टफ होते हैं एक साथ मैनेज करना। तो आपने कितने टाइम में प्रिपेयर किया सबसे पहले ये 7 सब्जेक्ट, कितना टाइम सर लगा मैंने आपको? हाँ जी, मैंने नवंबर में बैच ले लिया था एंड मैंने तब से आपके लेक्चर्स देखे एंड जून तक मैंने ग्रुप फर्स्ट ग्रुप कर लिया था। देन जब सेकंड ग्रुप की बारी आई तो मैंने उसको थोड़ा रिकॉर्डेड एंड लाइव साथ में करके करा था। एंड सेकंड ग्रुप के साथ साथ मैंने फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन भी कंटिन्यू रखा था एंड सेकंड ग्रुप का भी कंटिन्यू रखा था। दिस अच्छा, इज तो हाउ जब आई आप डिड। सेकंड ग्रुप पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जब आप सेकंड ग्रुप पढ़ रहे थे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे कि लेक्चर्स भी देखना है आपको, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप का भी रिवीजन करना है, सेकंड का भी रिवीजन करना है, तो वो कैसे मैनेज करते थे आप? मोस्टली मैंने सेकंड ग्रुप में रिकॉर्डेड देखा था तो उससे मैनेज हो जाता था, क्योंकि उसमें थोड़ा मैं फास्ट स्पीड में भी देख लिया करती थी। एंड टेक्स्ट मैंने लाइव करा था बिकॉज वो थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सब बोलते थे डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने वो लाइव करा। देन जब मेरा फर्स्ट ग्रुप के साथ, सॉरी, सेकंड ग्रुप के लेक्चर्स हो जाते थे, देन आई यूज्ड टू रिवाइज एंड नोट्स बनाती थी एंड फिर ग्रुप 2 का रिवीजन। देन जितना बाकी टाइम बचता था उसमें ग्रुप 1 का रिवीजन कर दिया। क्या बात है यार, आई थिंक यार बहुत सारे लोग हैं जो 2 ग्रुप मैनेज नहीं कर पाते, उनको इसी तरीके से करना चाहिए कि आपने पहला ग्रुप किया, सेकंड जब कर रहे हो तो फिर फर्स्ट को छोड़ना नहीं है, तो उसको भी साथ साथ लेके चल रहा है, और सेकंड का जो रिवीजन चल रहा है वो तो करना ही है। सो बहुत ही बढ़िया। आते हैं वापस आस्था, आई थिंक अब्बर सर वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, देन फिर पवन सर भी हमारे साथ, सोमिल सर भी हमारे साथ। सोमिल सर प्लीज, आप अगर कैमरा ऑन कर लो तो मजा आ जाएगा। सोमिल सर भी हमारे यस सर, ऑल इंडिया यस यस। रैंकर लग रहे हैं आज। घर से अटेंड कर रहे तो। यस दोस्तों, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, सही में मतलब रैंक लाना, जैसे मोदी सर ने बताया, रैंक लाना सच में बड़ी बात है, मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है, और आप लोगों ने वो अचीव किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबसे वन बाय वन करते हैं, है ना, वन बाय वन आपको ये पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सभी लोगों से, और सभी ने वन बाय वन एकदम क्विक, एकदम रैपिड राउंड जैसे आंसर करना कि वो फीलिंग क्या थी। हाँ, तो वो देख के जब आपने अपने घर वालों को रिजल्ट बताया होगा, या आपने अपने टीचर्स को रिजल्ट बताया होगा, या आपने अपने चाहने वाले को रिजल्ट बताया होगा, तो वो फीलिंग क्या थी। तो मैं एक एक नाम लेता हूँ, वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले आई थिंक मेरे को रंग वाला दिख रहे हैं, मैडम, कैसा रहा आपका वो एक्सप्रेशन, या कैसी फीलिंग रही वो आपकी? आई थिंक वो आप म्यूट, एक सेकंड, अनम्यूट, एक मिनट, आपको अनम्यूट, हाँ आपको अनम्यूट कर दिया गया है बेटा। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा, शायद आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है बेटा। ओके। यस वैसे तो यस। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रैंक आई। तो जब रिजल्ट हुआ तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो पोस्ट में मैंने अपने पहले तो फोटो देखी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी रैंक आई थी और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया एंड मेरे से ज्यादा तो मेरे मम्मी पापा खुश हुए थे। क्या बात है, उनको बहुत प्राउड फील हुआ आप पे, एंड हमें भी मतलब बहुत प्राउड फील है आप पे कि यार इतना, आपको कौन सा रैंक आया था? यार जी। यार 3, क्या जी। बात है यार, ऑल इंडिया रैंक 3 सच में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हर्षित भाई, हर्षित कपूर जी,
कैसे लग रहा है आपको, कैसे लगा आपको रैंक आया तब, कैसे लगा आपके घर वालों को, और क्या आपका रिएक्शन था? हाँ सर, मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं मुझे रहेगा ही, और फिर मतलब तो बहुत कुछ मिला। आपका आई थिंक आवाज थोड़ा कट हुआ है, एक बार वापस से बता देना हर्षित। हेलो सर, पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी रैंक आई है, फिर हेलो हेलो डन ओके ये लो। क्या बात है। क्या चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोबोनी, बेटा मैं आपका नाम अगर गलत बोला होगा तो मुझे माफ कर देना, बट यस, क्या फीलिंग थी आपकी और कैसे आपको लग रहा था? पहले मुझे यूनिक एकेडमी से ही कॉल आया था, तो उससे ही पता चला कि मेरी रैंक आई। मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा था। क्या बात और है, बहुत ही खुश है, मम्मी पापा को भी बोला, बहुत खुश है हम लोग। क्या बात है। आपको कौन सा रैंक आया था बेटा सर एआई आपका? 12। AIR 12। 12, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आपको प्रोफेशनल में भी ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, यही हमारी उम्मीद है। आगे सर बढ़ते हैं। अंकुश, कैसे लग रहा था आपको रैंक आने के बाद? टोटली अनएक्सपेक्टेड था सर, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक आएगा। बट जैसे ही रैंक आया तो 3-4 दिन तक तो बिल्कुल घर वालों के पास, सब रिलेटिव्स के पास में कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल, सभी के टीचर्स के कॉल, सभी के रिलेटिव, मतलब रिलेटिव बोल रहे कि हमारे भी रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं 2-3 दिन से। ऐसा बिल्कुल घर पे माहौल था, बिल्कुल फेस्टिवल जैसा लग रहा था एकदम। क्या बात है, क्या बात। अंकुश जिंदल ऑल इंडिया रैंक 16 इन CS प्रोफेशनल, CS भी बन गया है बंदा यार, मतलब क्या चाहिए यार जीवन में, बहुत जोरदार यार। सर उसके एग्जीक्यूटिव बाद में आई भी थिंक रैंक था, विद्धि है, ऑल इंडिया विद्धि रैंक। टंडन, विद्धि टंडन भी CS एग्जीक्यूटिव की स्टूडेंट है। और अनम्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हो बेटा अपने आप को, हाँ। विद्धि टंडन भी सर अपनी स्टूडेंट है, आई थिंक बहुत एग्जाम्पल भी विद्धि के शायद हमने लिए हैं लेक्चर के टाइम पे। तो यस, मतलब लाइव भी आपने लेक्चर्स देखा, स्टूडेंट तो सारे ही अपने Yes, हैं। तो विद्धि जी बताइए क्या फीलिंग थी आपको? sir, I was extremely happy. पूरी फैमिली बहुत खुश थी। मैंने सबसे पहले आपका अपने आवाज दादाजी बहुत को कम आ बताया रहा था, है, वो थोड़ा सा बहुत ही आपको खुश लाउड थे। बोलना पड़ेगा वो बेटे। ही वाज लाइक, सर सभी बहुत खुश थे, पूरी फैमिली खुश थी। मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट अपने दादाजी को बताया था। वो कह रहे थे कि मुझे तो पता ही था तू रैंक लेके आएगी। सो सर, इट वाज अ वेरी प्राउड फीलिंग। क्या बात है। तो आपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो शेयर किया, एंड दादाजी को बहुत बहुत प्राउड फील आपने यस करवाया सर। विद्धि जी, क्या बात है। शीतल हमारे साथ है, शीतल विभूत है। शीतल का तो आई थिंक फेस टू फेस इंटरव्यू किया था, एंड यस। मतलब बहुत लोग बच्चे ऐसा बोल रहे थे कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, अबे गधों। यार उसने जिस लेवल का प्रिपरेशन किया है, उस जिस लेवल का भाई, जिस लेवल का उसने मेहनत करी है, वो मेहनत करोगे तो पॉसिबल 100% है। तो यस, शीतल जी आपको कैसे फील आया, क्या आपको, मतलब आपने बहुत मजे, मतलब जैसे हमारी बात हुई थी फेस टू फेस भी आप आए थे, मोदी सर ने आपका जब इंटरव्यू भी किया तो वो भी मैंने देखा। तो आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी मेहनत कर ली। मतलब हाँ मुझे जी ऐसा सर। लग रहा है आपने स्मार्ट वर्क भी किया है, हार्ड वर्क तो किया ही किया है, लेकिन साथ में आपने स्मार्ट वर्क भी किया है। कुछ लेक्चर्स आपने 2x 3x, हमारे एप्लीकेशन में ऑप्शन है, बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, वो भी ऑप्शन है, हालांकि वो 2x ही चलता है, बट यस, तो आपने लेक्चर्स यूट्यूब पे 4x के लेक्चर्स, तो आपने कहीं ना कहीं मतलब स्मार्टली मैनेज करके कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आपने लाया है। तो आपको कैसे फीलिंग आई, कैसे आपको लगा? बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। एक्चुअली जब मैंने पापा को बताया तो ही डजंट नो कि हाँ, सीए, पहला एक अ क्वेश्चन लॉट सबको अबाउट ही। सीएस, कि सीएस होता क्या है। सो जैसे जैसे वो रियलाइज कर रहे हैं कि मेरा रैंक आया है एंड सीएस सब्जेक्ट के बारे में जान क्या रहे हैं, बात है, मोदी, सीएस प्रोफेशन मोदी के सर बारे में बोल जान रहे रहे हैं, हैं। और अच्छा लग रहा है उनको। सो मेरे लिए काफी क्या बात है, क्या ऐसा था बात कि है कुछ शीतल। कुछ दिन में मुझे अच्छा लग रहा है। अरे क्या बात है शीतल जी, बहुत बढ़िया। मोदी सर बोल रहे हैं आधा दिन इसी में चले जाएगा, आधा घंटा इसी में चले जाएगा, तो थोड़ा फास्ट यस रखते सर। हैं। यस, यस नेक्स्ट सर। वन यस आई एम। स्नेहा। स्नेहा वर्मा। यस सर। यस बेटा, कैसे हो आप सर, लोग और कैसी आपकी फीलिंग रही? सर इट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मुझे लग रहा था मैं कोई भी कैटेगरी में आ सकती हूँ, हो सकता है मेरा दोनों ना निकले, या मेरा एक निकले एक रह जाए, या दोनों निकल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। सुषमा जी, अजय से तो आई थिंक बात हो गई है, अजय की तो फीलिंग हम उसने बता ही दिया, और अभी ऑफिस में बैठे बैठे ऑडिट कर रहा है भाई। यस, सुषमा जी बताइए कैसे आपको लगा? शी इज प्रोफेशनल का रैंकर। CS प्रोफेशनल ऑल इंडिया रैंक 21। 21, क्या बात है, CS बन चुके हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन विथ ऑल इंडिया रैंक, क्या बात है, बताइए। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। बहुत खुशी हुई।
बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्या बात है, क्या बात है। मीत गोसाई, निशा कुमारी, आई थिंक वन बाय वन क्वेश्चन भी करते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि सबको बहुत ज्यादा खुशी ऑब्वियसली बात हुई है, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है। जो लोग रह गए हैं, माफी मांगता हूँ, सर ने बोला है कि यार सही में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो एक दो क्वेश्चंस मीत से क्वेश्चन शुरू करते हैं। मीत, निशा एंड भवानी, आप प्रिपेयर रहिए, पहले मीत से क्वेश्चन करते हैं। मीत, जरा आप थोड़ा सा ब्रीफ आउट करिए, आपने किस तरीके से आपकी पढ़ाई करी थी और किस तरीके से आपने आपका सिलेबस किया, कैसी तरीके से आपने सेल्फ स्टडी करी, कितनी टेस्ट सीरीज दी, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में ब्रीफ आउट करिए। सबसे पहले तो इतना एक्सपेक्टेड था नहीं कि रैंक आ जाएगा। और मैं कहूँ तो मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया। मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को रैंक चाहिए या फिर पास होना है। मतलब जितना हो सकता था जोर मैंने अपना लगा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। और पेपर के टाइम मैंने जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लिया दिमाग में कि कैसे समझ आएंगे, कैसे होगा। और टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि सर मुझे ऐसा था नहीं कि टेस्ट सीरीज मुझे हेल्प कर पाएगी, इसलिए मैंने नहीं ली थी। और बस यही है सर कि अपना जो भी है सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने दी और बस रैंक आ गया। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया रैंक 22। यस मोदी जी। यस सर। तो कौन सा अभी उसमें कर लो। हेलो हेलो। यस। हेलो। यस। देवेंद्र जोशी आपसे बात करते हैं। यस यस, अनम्यूट कर सकते हो भाई आप। यस सर। डन डन डन। आपका प्रोफेशनल में 15th रैंक है, 15, राइट? हाँ यस। सर। तो पहले तो बता दो प्रोफेशनल की जर्नी के बारे में, और कैसे पढ़ाई किया था आपने कि AR 59। एक से डबल स्टार्ट हुआ था। हेलो। यस। सर एक्चुअली ऐसा है कि आई वाज डूइंग माय एलएलबी अलोंग विद सीएस। वो ओके। थोड़ा तो चैलेंजिंग था। बट कॉलेज के बाद में मैं वापस लाइब्रेरी में बैठा था, वापस पीजी नहीं आता था और फिर वहीं पे शाम तक 8 बजे तक रुकता था। उसके बाद में आके वापस लेक्चर्स थोड़े बहुत जो देखने थे वो देखता था। ओके। तो मतलब प्रोफेशनल की जर्नी में आपका 15 के लिए ऐसा आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग किया एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में? एग्जीक्यूटिव में भी रैंक थी तो थोड़ा सा वही स्ट्रेटेजी फॉलो किया। और फिर ऐसा था कि मैं पहले लेक्चर्स देखने के साथ साथ एक बार जो लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू करता था। और लास्ट के अंदर मैंने ऐसा किया था कि मॉड्यूल से स्टिक करता था। बाकी लोग क्या है कि मॉड्यूल परफेक्ट। छोड़ देते थे, और मैंने मॉड्यूल नहीं छोड़ा था। आपके सीएमएडीडी जो पढ़ाने का स्टाइल है कि मॉड्यूल को ही स्टिक करना है, आप अपन पूरा मॉड्यूल गो थ्रू करते थे। तो बस वही यस। था कि मॉड्यूल रहता था और जो थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स होते थे उसके आप नोट्स बना के देते थे, वही पढ़ना। परफेक्ट परफेक्ट। यस सर। नहीं, लेकिन आप यार कॉलेज के साथ आपने, मैंने सुना कि आप मैनेज करते थे, कॉलेज भी करते थे और लेक्चर्स देखते थे, पढ़ते थे। आई थिंक यार कॉलेज के साथ इट्स बहुत अनबिलीवेबल टफ, कि बहुत टफ आप ऑल इंडिया रैंक हो, बिकॉज कॉलेज के साथ होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम आपका कॉलेज में जाता है, उसके बाद आपको लेक्चर्स भी देखना है, पढ़ाई भी करना है। तो कैसे करते थे एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है एक्चुअली। मैं कर रहा हूँ लॉ, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ से। तो थोड़ी डिमांडिंग कॉलेज है, अटेंडेंस वगैरह भी फुल चाहिए रहता है। हम्म। तो ऐसा रहता था कि कॉलेज से अगर वापस घर आ गया या पीजी आ गया तो पढ़ाई नहीं होगी। तो वहीं हम्म। पे रहता था और वहीं पे लंच करके पहले लेक्चर्स देख लिए, फिर उसका रिवीजन कर लिया थोड़ा सा, फिर वापस घर आके लेक्चर्स देख लिए। मैं रिकॉर्डेड देखता था, लाइव तो देखने का टाइम नहीं मिलता। हम्म। और फिर तो लास्ट के अंदर जब सेमेस्टर खत्म होता था तब फिर फुल सेल्फ स्टडी मोड में आता था कि भाई अब तो एग्जाम देते टाइम तक कॉलेज को इतना फोकस नहीं करना है, यही करना है सीएस पे। क्या परफेक्ट। बात है यार, बहुत बहुत अमेजिंग यार। कॉलेज के साथ आई थिंक मैनेज करना इज क्वाइट अ टफ। बिग डील। बहुत 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 ही थैंक यू। शानदार, जबरदस्त यार। आई थिंक महक है हम्म। हमारे साथ। महक, ऑल इंडिया रैंक 4। यस। यस सर। क्या बात है महक यार। आई थिंक बड़ सर वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लेता हूँ, हाउ वाज योर फीलिंग? कैसा लगा आपको जब सीएस सर पता चला कि बिल्कुल रैंक मेरे आया? को वो लाइक मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि AIR आएगी, बिकॉज आई हैड साइंस बैकग्राउंड। तो फिर मुझे CFM का बहुत डर था कि CFM में क्या होगा। माई FM वॉज गुड बट CA का मुझे नहीं पता था, तो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट हुआ। तो लाइक माई मम्मा वॉज वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश थे। क्या बात है। तो आपने कैसे, किस तरीके से की थी तैयारी एंड कैसे पढ़ा था बेटा? सर पहले तो ग्रुप 2 करा था, तो एट फर्स्ट आई थॉट कि ग्रुप 2 पहले देते हैं करके, क्योंकि बोथ ग्रुप मेरा नहीं था बैकग्राउंड कॉमर्स का। तो आई गिव CMSL पहले।
बट उस टाइम पे आई पैनिक इतना कि मतलब मुझे सांस लेते नहीं बन रहा था। आई पैनिक दैट मच, तो उसके कारण मैंने सोचा कि अब नहीं दूंगी बाकी दो पेपर। एंड फिर वो देने के बाद रिग्रेट भी हुआ कि बाकी दो पेपर छोड़ दिए करके। तो फिर बोथ ग्रुप पे आए तो इट वाज लाइक कि भाई करना है, अच्छे से करना है करके। क्या बात है, तो आप एक बार दे चुके थे मतलब इसके पहले अटेम्प्ट? ओके। सर CMSL का ही दिया था ओनली, अच्छा, एक ही और पेपर उसमें दिया भी था? मेरे 61 आए थे। आई पैनिक्ड एंड थॉट कि मैं फेल हो जाऊंगी, उसमें भी मेरे 61। 61। खतरनाक यार, मतलब यार अमेजिंग है यार, क्या बात है, मैं यार गजब एकदम। सो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक सोमिल सर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे शाम से एंड बाकी बच्चों से। यस, शाम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्यों शाम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं यार। ओके, पहले तो सबको मेरे मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार। एंड शाम से सवाल है, शाम मुझे बताओ कि यार ऑल इंडिया रैंक लाना इजी है कि टफ है, क्या लगता है आपको? अरे सर, अभी फरवरी में तो दो दो ऑल इंडिया रैंक आ गई। मैंने 15 पेपर दिए थे दिसंबर में, CMA का भी दिया था, CS का भी दिया था। ओ भाई साहब। अरे वाह, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। गजब। CMA में ऑल इंडिया रैंक 40 आया, और अच्छा, इसमें ऑल इंडिया रैंक 18 नंबर आया। वो बहुत बॉन्ड शानदार टैलेंट यार। बोलते हैं ना सर, ये ही इज द बॉन्ड टैलेंट वाला बस ये पर्सन पवन कि सर जैसे लोग ही हैं ये। नहीं नहीं बाबा, मैंने एकदम सर, सही। इस मैंने बार पास टैक्स किया है, ऑडिट मैंने की रैंक नहीं लाया है। इस बार टैक्स ऑडिट की डेट आगे हो गई थी, तो CA की आर्टिकलशिप चल रही थी, उसमें भी छुट्टी बाद में लेट से मिली मुझे। वेट वेट ओ, वेट तो वेट फॉर अ सेकेंड, तुम सीए भी कर रहे हो? हाँ, मेरा अगले साल फाइनल है, अभी FR ही लेके कमाल। बैठा हूँ CA फाइनल का। क्या बात है यार, शाम फोड़ देगा यार। प्राउड ऑफ यू यार, प्राउड ऑफ यू। दिस यार शाम मल्टी तीनों टैलेंटेड। तीनों डिग्रीज लेने के बाद फिर फॉरेन कोर्सेज भी कर लेना, आप सब निपटा दोगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, अब अगले साल अब सब निपटा के अभी काम धंधे पे हाँ। लगना है एकदम। अब दिमाग खराब हो चुका है, सच तो बताऊं तो। चलो बढ़िया यार, बढ़िया, नाइस। नेक्स्ट आई थिंक निशा कुमारी से पूछते हैं। निशा से क्वेश्चन नहीं हुआ, राइट? यस। यस। निशा, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन यार। निशा, मुझे बताइए, सभी को बताइए कि आपका रैंक कौन सा था, एंड एकदम शॉर्ट में कि यार स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए रैंक के लिए। Thank you, sir. Actually, sir, I'm an All India rank 17. हेलो। क्या बात है, तो परफेक्ट। सर फर्स्ट तो मेरा यही कहना है कि सेल्फ बिलीव इज मस्ट। हम्म। मुझे लगता है कि शायद अगर सेल्फ बिलीव मुझे पहले के अटेम्प्ट में आ जाता ना, तो शायद मैं पहले ही क्लियर कर गई होती। ओ, मुझे सेल्फ अच्छा। बिलीव ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मुझे लगता था ओ प्रोफेशनल कोर्स नहीं हो पाएगा, ऐसे आता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट फिर अंदर से फीलिंग तो आती थी कि रैंक आ जाएगी, ये तो फील आता था। बट ये नहीं होता था, फिर ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं होगा। पिछले बार हम्म। कंपनी लॉ के पेपर में मेरा पूरा खराब हो गया, और उसके बाद मैंने एग्जाम स्किप कर दिए। ओ, तो इसी वजह से फिर मुझे लगा कि ठीक है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने की वजह से सब चीज खराब हो जाता है। दैट फिर इस बार मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, पैनिक नहीं होना है। इस बार भी कंपनी लॉ के पेपर में मैं पैनिक हुई थी, ओहो। बट फिर पता नहीं क्यों फिर स्टार्ट किया, फिर हो गया, फिर हो गया पास। नाइस नाइस नाइस। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रैंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने, है ना, हो सकता है कि पहले कभी तो एग्जाम दिया था, है ना, और अभी रैंक आया, तो ये आई थिंक दिस अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीवन। कि अगर आप किसी वजह से, है ना, जो बच्चे यहाँ पर देखेंगे यूट्यूब पर, किसी वजह से अगर आपको एक बार में नहीं हो पाया फॉर एक्स वाई जेड रीजन, तो इट इज नॉट लाइक कि आप ना उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत लोग यहाँ पर एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। भवानी से क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं भवानी ना? से क्वेश्चन बचा हुआ है, हुआ, राइट? आई थिंक रक्षिता से नहीं हुआ। ओके। भवानी से भी नहीं हुआ, भवानी लाइक यार मेरा भी नहीं हुआ सर, ठीक है। ओके। सो भवानी, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपका रैंक बताइए, एंड आप बताइए कि भवानी, अगर कोई एवरेज बच्चा है जिसको नहीं लगता है कि यार मैं रैंक ला सकता हूँ, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पास तो हो ही जाएगा एटलीस्ट? हाँ, तो मेरे को रैंक 10 आया था, मतलब CS एग्जीक्यूटिव में। टू हम्म। बी ऑनेस्ट, मेरा भी ये सेकंड अटेम्प्ट ही था। लाइक लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने सारा वो एक्सपीरियंस कर दिया कि दोनों मॉड्यूल दूंगी, फिर बाद में वन मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गई, फिर क्लासेस भी गलत। एंड मेरे को CFM में 4 आया था। एंड ओ, देन फिर बाद ओहो में हो यूनिक हो। एकेडमी लिया। देन मैंने यूनिक एकेडमी लिया, मैंने मोदी सर का देखा था मैराथन उस टाइम। एंड देन उसी टाइम से आई वाज लाइक कि एग्जाम्स तो अब दे देते हैं, अब तो फिर यूनिक एकेडमी से ही लूंगी नेक्स्ट क्लासेस। फिर फुल 1 ईयर अच्छे से, मतलब इट्स लाइक कंसिस्टेंसी। मॉरल सपोर्ट इज मस्ट। लाइक मेरा बहुत बार ब्रेक डाउन होता था, तो मेरी मम्मी और दीदी ऑलवेज दे स्टूड बाय मी। तो मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है आई फील। एंड इट्स लाइक जो भी पढ़ा रहे पढ़ो, मतलब आज जो पढ़ा है वो पढ़ो। टफ लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, बट यू हैव टू डू एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, 10 मिनट्स।
10 minutes, but you have to do, ऐसा I learned. एंड कोई कोई लोग तो हंसते भी थे कि ये तो पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती है, एंड वो बुरा भी फील होता था, एंड पूरे दिन क्लासेस देखती रहती है, तो ऐसा बुरा फील होता था. बट आई वाज लाइक नो, आई हैव टू डू. एंड कभी कभी डाउट्स भी आते हैं, बट यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, लाइक कीप स्टडिंग, कीप गोइंग एटलीस्ट फॉर 30 minutes, 20 minutes, कीप गोइंग. ऐसा आई विल सजेस्ट फॉर यू नो एवरी सिंह, वन. क्या बात है, मतलब यहाँ पर तो आई थिंक विराट कोहली स्ट्रेटेजी है, कंसिस्टेंसी इज द की. वेरी नाइस, वेरी नाइस. परफेक्ट. एंड ऑल इंडिया रैंक 24th रक्षिता. कॉन्ग्रेचुलेशंस रक्षिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस. रक्षिता, आप बताइए कि है ना बच्चों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए. एंड कुछ हटके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्ट सीरीज पर फोकस किया था, तो क्या टेस्ट सीरीज हेल्प करती है, क्या राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प करती है, या फिर कोई पॉइंट आप एड ऑन करना चाहें सबके अलावा, तो वो आप बताइए. सर टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है, और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक मैंने एक ऑलमोस्ट ऑल आई सॉल्व द क्वेश्चन बैंक ऑफ योर्स. इट रियली हेल्प मी टू earn exemption in tax, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. रक्षिता, यू आर फ्रॉम? Sir? Bangalore. Rakita, you are from Bangalore. Okay, great, great, great. So, what more you would like to suggest to the students? What they should do? Consistency, sir, and writing practice in practical subject. Great, great, great. Many congrats. Yes, Modi sir, over to you. Yes. सोमिल सर, थैंक यू सो मच. सो बड़ी सबसे पहले यार, आई थिंक सभी लोगों ने कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चंस नहीं हुए. आई थिंक हमारे साथ आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऑल इंडिया रैंक्स जुड़े हैं. 21 टोटल थे. बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, तो पहले तो मैं चीज क्लियर कर दूं, 1-on-1 हम सबके साथ जैसे ही सबका शेड्यूल लेके, सबसे टाइम लेके ऑल इंडिया रैंकर्स से हम लोग शेड्यूल करने वाले हैं, और वो अपलोड हो जाएंगे चैनल पे. सो बिल्कुल आप उसके लिए रिलैक्स हो जाइए. चलो, तो 1 by 1 आई थिंक शुरू करते हैं. सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 3 इंसिया से पूछते हैं कि इंसिया, आपने थ्योरी सब्जेक्ट जो होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, पांचों थ्योरी सब्जेक्ट, वो कैसे पढ़ा था? जैसे बच्चों को जीआईजेल की लैंग्वेज टफ लगती है, कंपनी लॉ बहुत वास्ट है, एसबीएल कई बार बल्कि है, इजी है, लेकिन बोरिंग लगता है पढ़ने में कई बच्चों को. तो आपने किस तरीके से पढ़े थे थ्योरी सब्जेक्ट्स? थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो पहले जो क्लास में हुआ था उसको ही घर पे पूरा पूरा रिवीजन, और मैं मॉड्यूल से ही खुद के नोट्स बनाती थी. और सीएमएसएल और कंपनी लोग के तो क्लास में ही नोट्स बन जाते थे, तो उसके नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती. उसमें ज्यादा मैंने रिवीजन ज्यादा किया. वीकेंड पे जो हुआ था पूरा वीक जो होता था उसका रिवीजन, एंड सेल्फ स्टडी में भी मैंने फोकस मेरा मॉड्यूल में ही था, और यूनिक के नोट्स में रेफर करती थी. तो आप रिवीजन कहाँ से करते थे, मॉड्यूल से कि नोट से? पहला मैंने रिवीजन यूनिक के नोट्स से किया था. फिर मैंने जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे खुद के, तो उसमें उसका मैंने मॉड्यूल से किया था. मतलब पहले नोट से किया था, फिर मॉड्यूल से, और साथ में अपने नोट्स को रेफर करते थे. यस. परफेक्ट, परफेक्ट. आई थिंक आपने ऑल इंडिया रैंक 3 लाया यार, बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑल इंडिया रैंक 3. आई थिंक बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके, तभी ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल हुआ है. सो आप कितने रिवीजन्स आपके हुए थे एग्जाम तक? मेरा 5 से 6 रिवीजन हुए थे. 5 से 6 रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स में? यस. नहीं, सीएफएम और टेक्स्ट के जो क्वेश्चन थे उसके मैंने 3 ही बार सोल्व किए थे सारे. अच्छा, क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है आई थिंक. और टेस्ट सीरीज दिए थे आपने बेटा? जो इंटरनल थे वही लिए थे, बाकी दूसरे नहीं लिए थे. अच्छा, यूनिक से जो होते थे मतलब वही वाले? यस. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट यार. आई थिंक वंडरफुल. आई थिंक पवन सर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको. ऑडिबल? यस. Yes. तो मैं एक प्रोफेशनल वालों से कुछ क्वेश्चन रहूंगा, तो जो भी आंसर करना चाहे अनम्यूट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल वालों के लिए. कि बच्चों को लगता है कि सर 7 सब्जेक्ट्स है, 2 तो ओपन बुक है, बहुत इजी चीज है. बट ओपन बुक में सबसे ज्यादा पंगा हो जाता है पेपर अटेम्प्ट करने में, बिकॉज इट्स टू लेंदी, राइट? तो मैं जितने भी प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछूंगा कि हाउ टू डील विथ ओपन बुक पेपर. एनीवन कैन आंसर. गुड इवनिंग सर.
तो सर ओपन बुक के लिए अगर मैं मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जितना हो सकता है कंसाइज अपने अपने सोचते कि वहाँ पे 10 बंडल बुक्स का उठा के ले जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आया उसको छांटते रहेंगे फिर लिखेंगे। मैं एग्जाम हॉल में गया था, मैंने देखा सभी बच्चों के पास में एक कुर्सी पे खुद बैठे, बाजू में एक कुर्सी देखी उस पर अपनी हाइट जितनी बुक्स रखी है। अब वो सोचते अगर हम वो उसको 3 घंटे के अंदर खंगाल भी लेंगे, आंसर भी लिख लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं सर सही है। सर जितना हो सकता है उसको कंसाइजली कराइए, मैक्सिमम दो, एक आपके नोट्स खुद के सेल्फ में हैंडमेड, दूसरी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, और एक और बुक कोई आप रेफर करना चाहिए, जैसे बेजेक्ट हो गया तो आप मैक्सिमम 3 बुक से ज्यादा मत लेके जाइए। उसके बाद में जितना हो सकता है अपने हाथ से लेके परफेक्ट। देखिए। मैंने बच्चों की थिंकिंग देखी है सर कि ओपन बुक या बुक से देख के छाप देंगे, अपने को पढ़ने की क्या जरूरत है उसके लिए। पर मेरा ऐसा रहता है कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट को जितना एफर्ट दे रहे हो उतना ही ओपन बुक के लिए भी बिल्कुल नेसेसरी है। जितना आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सीएसआर में क्वेश्चन आंसर की हाथ से लिखेंगे, अपना तो यार सीएसआर तो क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिख ही लेंगे कुछ भी। बट जो एग्जाम हॉल में 3 घंटे के अंदर जो माइंडसेट रहता है ना, वहाँ पर हाथ नहीं चल पाता है। इसलिए मेरे को लगता है कि अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले हाथ चला के जाना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, आईबीएस के लिए कहूंगा जो भी सेक्शन की लिस्ट है एक बार खुद से अपने हाथ के नीचे से, जब तक सेक्शन नहीं निकलेंगे जब तक मेमोराइज नहीं होंगे अपना को। और जितने भी सिली सेक्शन अपने को एग्जाम हॉल में याद नहीं आने वाले जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे। तो यस। सबसे बेटर ये है कि अपने हाथ से लिख के जाइए, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। ओके, एनी अदर प्रोफेशनल वाला स्टूडेंट कोई भी जो गाइड करना चाहेगा हाउ टू डील विद ओपन बुक, जो भी आपका स्ट्रेटेजी रहेगा, सर एनी स्ट्रेटेजी। सर आई थिंक मेरे को लगता है कि आईबीसी के अंदर केस लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके। कि आईबीसी के अंदर एग्जामिनर डायरेक्टली केस लॉस कोट करता है और लिखता है कि ये विद रेफरेंस टू द केस लॉस। अगर आपने राइट टाइम पे आप केस लॉ मिल जाता है और आप उसको कोट कर देते हो तो वो एक ब्राउनी पॉइंट मिल जाता है। बाकी क्या है कि विद रेलेवेंट केस लॉ लिखते हो तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। परफेक्ट, डन। यस सर। यस, हर्षित कपूर, आई थिंक अपन दिल्ली में मिले थे, अब वही हो गया। हर्षित कपूर। यस सर, वही हो। हाँ ना, क्या बात है भाई, मैं एकदम, मेरे को याद आया तेरा चेहरा, अपन आई थिंक गुरुद्वारे गए थे साथ में, है ना। यस 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 यस, मेरे क्या बात है, को मेमोरी मेरी मेमोरी शार्प है आपकी भैया, इसीलिए आप जेएचएल टॉपर हो भैया। मेरे को तो नहीं याद है भाई, मैं थोड़ा सा मेमोरी लॉस वाला सीन है मेरा, बट यस बहुत बढ़िया। यस सर, नेक्स्ट यस, क्वेश्चन। आई थिंक हर्षित, आई थिंक आप बहुत एक्टिव थे क्लास में भी, कमेंट्स में भी, एंड एकदम अच्छे से मेरे को याद है कि लेक्चर्स थॉरोली देखते थे पूरे। सो आई थिंक यस, व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट जो ऑल इंडिया रैंक के लिए एम कर रहे हैं। सर मैंने ग्रुप 1 तो अप्रैल में खत्म कर लिया था, और फिर 1 महीना ग्रुप 1 की रिविजन करी। फिर मैंने सीएमएसएल और ईसीआईएल 1.5 महीने में खत्म कर दिया था, फिर मैं रिविजन कर लिया। यस यस हर्षित। तो सर मैं कह रहा हूँ मैंने अप्रैल में जीवन कंप्लीट कर लिया था। इसका ये नहीं है, आपने वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है। एक मिनट हर्षित बेटा। हाँ जी बेटा, यस बोलो। यस बोलिए। सर मैंने जीवन अप्रैल में खत्म कर लिया था, फिर उसकी रिवीजन करी थी 1 महीना। फिर सीएमएसएल और ईसीआईएल का रिकॉर्डेड देखा था, वो 1.5 महीने में हो गया था, फिर मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा था। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो आई थिंक जो बच्चे हैं अभी जो ऑल इंडिया रैंक के लिए एम कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सर ज्यादातर रिवीजन करनी चाहिए, रिवीजन ज्यादा क्योंकि करने चाहिए। ओके, हाँ चलो बढ़िया यार। आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं, है ना, खासकर जो बच्चे एकेडमी के लिए सोचते हैं कि कौन सी एकेडमी बेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई थिंक शीतल के साथ मेरा इंटरव्यू हो चुका ऑलरेडी, बट वापस मैं शीतल से ही पूछना चाहूंगा कि, और बाकी सबसे भी 1 बाय 1 पूछते हैं कि आई थिंक शीतल, एक्चुअली ऑब्वियसली बात है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्लास लगाएं। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने तो पूरा A to Z यूनिक एकेडमी से ही पढ़ा है सब कुछ, एंड आपने इतना अमेजिंग रैंक लेके आया है, सो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने यूनिक एकेडमी ने कैसे हेल्प किया आपको, किस तरीके से हेल्प की जो आपका इतना अच्छा अचीवमेंट हुआ। आप शीतल अनम्यूट हो शीतल, आप म्यूट म्यूट हो, हो, सो अनम्यूट कर सॉरी। ली। सॉरी सर। यस। एम आई ऑडिबल? या या मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को जो पहले कोचिंग खोजते हैं ना, उनको पहले डेमो क्लासेस एक बार अटेंड करनी ही चाहिए, बिना किसी से पूछे कि इन्होंने किससे लिया या किससे लिया। पहले डेमो क्लास अटेंड सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनिक अकेडमी का इट्स गुड कि यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो क्लासेस एंड रिविजन अवेलेबल है।
मैंने काफी उससे जज किया था यूनिक अकेडमी को, और मैंने ये भी सोचा था कि मैं रिवीजन वहीं से करूंगी जहाँ से लेक्चर्स लें। तो मैंने देखा यूट्यूब पे सबसे ज्यादा रिविजन यूनिक अकेडमी के थे, तो आई थॉट टू प्रिफर यूनिक अकेडमी इज बेस्ट। एंड ऑल्सो मुझे रिविजन लेक्चर से बहुत समझ आया कि मेरा पेस मैच हो रहा है। मैं 2x पे ही डेमो क्लासेस मैंने 2x पे ही देखे थे, तो मैंने कभी 1x वाला वो देखा ही नहीं है। इसीलिए तो भी आज मैंने आज शायद आपको ऐसा 4x लग रहा ही। होगा हम लोग गांजा फूक के तो नहीं बात कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोगों की 2x आवाज 1x देखते से हैं, वो नहीं उनको होगा। लगता है कि सर लोगों ने नशा कर लिया और एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। यस यस यस। एक्चुअली मैंने 2-3 मंथ 2x पे कंटिन्यूअसली देखा है ना, तो मेरे को जब मैंने 4x पे देखा तो मुझे ऐसा लगा वो 2x है मेरे लिए, इसीलिए वो खतरनाक। इजी था मेरे लिए कि मैं 4x पे देखी। लोगों को लग रहा है कि हाउ इट इज पॉसिबल टू वॉच ऑन 4x। इट यस इज यस, पॉसिबल अगर आप अपना माइंड ऐसा फिट करते हैं तो। क्या बात है। आई थिंक आई थिंक इसका यस इंटरव्यू में आपने जैसे बताया, करेक्ट बहुत करेक्ट। बच्चे को मजाक लग रहा था, सब लोग को लग रहा था शी इज लाइंग, बट ऑब्वियसली व्हाई वुड शी लाई, यही हमने कहा था। ओके, अब्बर सर का तो हमने भी 4x में देखा था, श्याम लाहौटी कह रहे हैं। क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया सी यार। अ श्याम लॉट ऑफ भाई पीपल आप सी थे ऑन नहीं, 4। श्याम भाई सीए सीए में दोनों में रैंक, और सीए फाइनल, क्या देख रहे हो भाई, गजब यार गजब। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। CA CS CMA, वाह, आई थिंक बहुत बहुत डेडली बढ़िया कॉम्बिनेशन, अचीवमेंट है। क्या बात है। आई थिंक देवेंद्र जोशी सर, जिसने कॉलेज किया और हाँ कॉलेज के साथ सीएस के लिए प्रिपेयर क्या किया, बात है, आई थिंक वो भी एक गजब बहुत अचीवमेंट है बहुत यार। बहुत तो जोरदार। आई थिंक यस, अभी अब्बर सर, एनी मोर क्वेश्चन? यस आई थिंक यार, एक बार ना थोड़ा सा अभी जैसे सर ने बताया कि एकेडमी के बारे में तो बात हो ही रही है। देखो यार, हम सब लोग यही मानते हैं कि देखो जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाती है ना, वहाँ पे आपने क्लासेस करना चाहिए। बट यस, मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फैकल्टीज के बारे में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, है ना। सबसे पहले मैं भवानी से स्टार्ट करता हूँ। भवानी की मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए हैं, तो यस 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 भवानी जी बताइए। सबसे पहले आप मोदी सर के बारे में बताइए। देखो यार, उनके मोदी सर का पढ़ाना का टेक्निक जो है वो बहुत औसम है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ही इज द बेस्ट। बट यस, ड्यूरिंग द लेक्चर बहुत बार ऐसा भी होता है कि सर आप लोग तो मस्ती मजाक बहुत करते हो, कुछ कुछ कमेंट्स हमें आते हैं कि सर आप लोग मस्ती मजाक बहुत करते हो। तो आपने किस तरीके से, मतलब आपने हम सब लोग के लेक्चर्स देखे हैं, तो पहले मोदी सर से स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे लगा उनके लेक्चर्स और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो मोदी सर का तो लाइक ही इज ऑसम, लाइक एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, लाइक वर्ड्स ही नहीं है ऐसा। मतलब जो भी मैंने पहले ही सोच लिया था कि मोदी सर को देख के ही मैं यूनिक एकेडमी में आई, मैंने किसी का और का डेमो नहीं मोदी सर देखा। को देख के यूनिक एकेडमी में आए हो, बहुत जोरदार हाँ, यार, बहुत मैंने जोरदार। डेमो किसी का नहीं देखा, मैंने मोदी सर का मैराथन देखा था। एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, यूनिक एकेडमी से क्लासेस भी लेना है पूरा। बोथ ग्रुप्स का लाइव लिया था, तो आई वाज लाइक किसी और का नहीं देखा था डेमो। एंड मोदी सर जैसे पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं। बिकॉज मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं लाइक नोट्स काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मॉड्यूल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, जो हम्म। मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं, लर्न कर देते हैं। सर को पता था कि सर मॉड्यूल से पढ़ते थे और मॉड्यूल से ही उनका सब होता था, बट आई वॉज वेरी कंफ्यूज। तो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया कि खुद से नोट्स बनाते हैं, बट वो मेरे को सेट नहीं हुआ। देन मेरे को सर की बात याद है कि लाइक मैं भी लेजी हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मॉड्यूल से मार्क करके जो लर्न होता है वो लर्न करके आई एम लाइक डन, ऐसा। तो सर से बहुत वो मैचिंग हो गया था। एंड सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर देते थे क्लास क्या में, और बात है, डाउट्स भी सॉल्व कर देते बहुत थे। जोरदार। नेक्स्ट एंड हमारे आपका थैंक यू बोल यार, थैंक यू थैंक आपका यू सो वो मच। सौमिल सर का कैसे आपको thank- टैक्स, यार टैक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है और उसको मैनेज करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट, मतलब हम लोग के लिए जैसे लगता है, तो यस बताइए। सौमिल सर इज अ वेरी काम पर्सन। मैंने सच बोलूं, डेमो तो नहीं देखा था सौमिल सर का, तो एक रिस्क तो था कि कैसा है, मतलब मैंने नहीं देखा तो कैसे पढ़ाते हैं वगैरह। बट द मोमेंट सर ने बात करना स्टार्ट वगैरह किया, सिखाना स्टार्ट किया, देन बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत कामनेस है सर में, तो सब चीजें इजीली मक्खन की तरह समझ आ गया ऐसा। कुछ क्या बढ़िया भी यार, बात है, डाउट वाउट नहीं रहता था। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। आई थिंक और निशा, आपका निशा बोलूं, कुमारी से निशा बात कुमारी, नहीं हुई आपका है, बोलना तो है निशा जी मेरे से को। बात करते हैं। यस यस भवानी जी। बस निशा कुमारी, हाँ, आई थिंक आप भी बहुत सर अच्छा ने पढ़ाते हो सबके तो। बारे में पूछ लिया, तो मैं आई थिंक पूछता हूँ हमारे द रॉक स्टार, हमारे सुपरस्टार, हमारे द किंग यूनिक एकेडमी के शुभम अब्बट सर। तो आई थिंक कैसा कंपनी लॉ, CMSL, ECIPL, कैसा मजा है कि नहीं आपको यार एकदम? Sir, बहुत to be बहुत very मजा आई। honest, okay. यस यस Sir, यस यस may I? निशा। निशा, यस। Okay, sir. Sir, to be very honest,
अकबर सर जो, इनको मैंने ना बहुत परेशान किया है व्हाट्सएप पे, बहुत परेशान किया है इनको मैंने। जो भी मेरे को सीएमएसएल या फिर कंपनी लॉ का जो भी डाउट होता था मैं इनको मैसेज करती थी। हाँ, इनका थोड़ा 3-4 घंटे में रिप्लाई आ जाता था, बट वो रिप्लाई आते ही फिर मैं दूसरा डाउट पूछती थी। और मेरा ना कंपनी लॉ फेवरेट था। क्या कंपनी बात लॉ मेरा फेवरेट था, और वो सर के पढ़ाने की वजह से ही हुआ था। जो सर गजब। क्लास में एकदम बार बार रिपीट करके जो पढ़ाते हैं, माइंड ब्लोइंग। सर वर्ड्स नहीं है सर के लिए, बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। बढ़िया यार, थैंक यू सो मच यार। सो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग। एंड हमारे प्रैक्टिकल नवनीत सर सीएफएम और मोहित सर जो हैं, डेडली आई ड्यू। थिंक गजब गजब एकदम अभी तहलका मचाए हुए हैं सीएफएम में। सो आई थिंक कैसा लगा आपको स्नेहा वर्मा, हाँ कैसा लगा आपको उनका पढ़ाना, मोहित सर का, नवनीत सर का? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे फैकल्टीज ऑलमोस्ट यूनिक के बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है और सभी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। और सीएफएम की अगर मैं बात करूँ तो जो भी सर पढ़ाते थे वो फॉर्मूलाज वगैरह जो कॉम्प्लेक्स लगता है एक बच्चे को, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता था। इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन आईसीएसआई फ्रेम करेगी एग्जाम में, उसका भी अच्छा खासा आइडिया लग जाता था हमें। क्या बढ़िया यार, बात है। बहुत अच्छे। आई थिंक सीएस प्रोफेशनल की भी बात कर लेते हैं। हमारे द ऑलराउंडर है ना जी, सो सबसे बेस्ट हमारे प्रोफेशनल में हमारे पवन सर। सो आई थिंक उसकी बात कर लेते हैं। सो मैं देवेंद्र से पूछता हूँ, देवेंद्र आप कॉलेज के साथ सर के लेक्चर देखते थे, तो कैसा लगता था आपको पढ़ाना एंड ऑल एवरीथिंग? कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते थे और सर काफी मॉड्यूल से स्टिक करते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। मिस हो और जाए। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि कोर्स बहुत टाइम पे कंप्लीट हो रहा था, कि आपके पास एम्पल टाइम है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मेन तो वही है। क्या बात है यार, ये बहुत सबसे बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एंड बाकी श्याम भाई, श्याम लाहौटी भाई। हेलो। यस भाई। यस सर। यस भाई, तो वही कैसा लगा पढ़ाना बेटा आपको? हेलो, आई थिंक अब आप डिस्कनेक्ट हुए डिस्कनेक्ट हैं, हो गए। शाम डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो अंकुश से पूछ लेते हैं। अंकुश भाई, कैसा लगा आपको ओवरऑल सभी का पढ़ाना? अरे एकदम गजब। पवन सर को तो मैंने रिजल्ट डे वाले दिन मैसेज किया कि सर मतलब आधा सीएस प्रोफेशनल का बोझ अपने सर कंधों पर लेकर ढो रहे हैं। और मतलब नेक्स्ट लेवल, एक सोचो ना, अपने टीचर से एक क्लास लगा ली, कुछ सब बोर हो रहे हैं दूसरी क्लास चलाएं। पवन सर के साथ ऐसा केस ही नहीं है, 3-3 सब्जेक्ट सर करवा रहे हैं और तीनों में ऐसा लगता ही नहीं है कि यार टीचर स्विच कर लेना चाहिए, एक ही टीचर से कितना पढ़ेंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑडिट इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आईबीएस इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और वो पवन सर मतलब इतना मक्खन की तरह करा देना। और 2x रपा 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 क्लास जाती है सर की। क्या गजब बात है। बिल्कुल कहीं गजब यार, दिक्कत ही नहीं आती है, एकदम गजब यार, सॉलिड। और राइटिंग प्रैक्टिस साथ में सर से नोट्स लिखवाते हैं, एकदम गजब। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक यस, हम लोग का पूरा से सभी, चाहे सौमिल सर हो, अब्बर सर हो, मैं हूँ, नवनीत सर हो, मोहित सर हो, पवन सर हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे से हमारा हमको अपना बेस्ट देना है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट दें, बैच बाय बैच, लास्ट बैच से नेक्स्ट बैच में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये करेंगे। एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों को आज आई थिंक बहुत बहुत अमेजिंग हेल्प हुई इंसाइट होगी। मिले होंगे। और हम लोग इंडिविजुअली भी 1-to-1 जो है इंटरव्यू करेंगे डेफिनेटली, और वो अपलोड करेंगे। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट करो, और वो वाले जो आपके क्वेश्चन है वो जरूर हम लोग ऑल इंडिया रैंकर्स से पूछेंगे और आप लोग तक लेके आएंगे, राइट अब्बर सर? यस यस, आई थिंक वंस अगेन यार आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मतलब कहीं ना कहीं यार हम लोगों का तो रैंक नहीं आ पाया। मतलब शायद मेरा तो कभी टारगेट भी नहीं था, टारगेट था भी तो इतना सोचा भी नहीं था। मेरा तो ऐसा था कि 50-50 आ जाए, पास हो जाए। बट अब आप लोगों को देख के ना जेन्यून ऐसा लगता है कि चलो हमारा सपना पूरा हो गया यार। मतलब ये बोलने के लिए नहीं, ये जेन्यून नहीं है। जब भी बैचेस में रैंक आते हैं ना, तो जितने खुश आप लोग होते हो ना, उतने ही खुश हम लोग होते हैं। और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं उनके लिए भी उतना ही बुरा लगता है कि यार इनके रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आए। तो बस इतना ही है कि आप लोगों से और भी बाकी लोगों को ऑब्वियसली बात है मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आई थिंक पहला किसी ने बताया था कि यार मेरे को अटेम्प्ट लग गया था, आई थिंक अजय ने बताया था कि अटेम्प्ट लग गया है। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मतलब भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी। मतलब आप उसको कैसे लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अजय ने यार उसको लिया कि फर्स्ट टाइम उसका कुछ मार्क्स से रह गया, दोनों ग्रुप रहे कुछ रह गए, और सेकंड टाइम फिर उसने उस तरीके से किया कि यार मतलब वो बोले कि भले ही
इंटरवल आपकी आपके हिसाब से हुआ होगा, बट स्टोरी का एंड तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा। तो उस हिसाब से उसने एंड किया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अटेम्प्ट लग गया होगा, या जो कुछ रीजन की वजह से, कुछ मार्क्स की वजह से रह गए होंगे, बिल्कुल होप मत छोड़िए। बस मेहनत करते रहिए, अपने अपना जी जान लगा दीजिए, पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करिए। और जैसे अजय ने या बाकी स्टूडेंट ने रैंक स्कोर किया है, वैसे आप भी रैंक स्कोर कर सकते हो। यस सर। नो डाउट। मतलब सर, हम सिर्फ बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपना मेहनत 1% है, 99% ये सब स्टूडेंट का मेहनत है, नो डाउट अबाउट इट। बट डेफिनेटली इन सबको देख के जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, वो तो डेफिनेटली इनसे हेल्प लेंगे। मैं लेकिन सर सही बताऊं, इन लोगों को सुन के मैं खुद अभी मोटिवेट फील कर रहा हूँ कि भाई और हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों की तो हेल्प हमको और लगेगी। वी विल बी गाइडिंग, मतलब सॉरी, विल बी इनवाइटिंग यू वेन एवर नीडेड। जब भी हमको क्लास में कुछ भी हेल्प लगे, कुछ भी सेशन रखने की हेल्प लगे, तो हम डेफिनेटली आपको गाइड करने के लिए बुलाएंगे। यस सर। यस, सो आई थिंक थैंक यू सो मच, जैसे मोदी सर ने बताया। तो ये इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन ये एंड नहीं है दोस्तों, इसका पार्ट 2 आएगा। हम लोग आप लोगों के साथ इंडिविजुअली भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आपकी पूरी स्टोरी को, मतलब हर किसी के इसमें एक स्टोरी होती है दोस्तों, तो पूरी स्टोरी को हम लोग बच्चों के सामने लेके आना चाहेंगे। और बच्चे आप भी, जो लोग ये देख रहे हैं, उसको शेयर करिए और अपने कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि हम उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यस, मिलता है बहुत जल्दी आप लोगों से। और जो एग्जीक्यूटिव में रैंक लाए हैं, मैं हम सब लोग बिल्कुल यही चाहेंगे, प्रोफेशनल में आपका रैंक और इम्प्रूव हो। यस, और सारे, अच्छा एक और सर ने बताया कि सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत गुड न्यूज है। जितने भी रैंकर हैं, आई एम सॉरी, आशीष सर मार देंगे मेरे को, आई एम सॉरी, सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने भी ऑल इंडिया रैंकर हैं, उनको यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स ओनली ₹1 और 11 में सीएस प्रोफेशनल प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो जरूर सभी लोगों ने एनरोल कर लेना है। और सारे रैंकर्स को यस, आपको छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, आशीष सर की तरफ से, यूनिक एकेडमी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मिलेगा दोस्तों। तो बहुत प्यार से हमने आपको वो भेजा है, तो बिल्कुल उसको एक छोटा सा वीडियो भी आप शेयर कर देना हमारे साथ। एंड यस, बच्चे जो लोग देख रहे हैं, आपने जरूर 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 से कमेंट करना है दोस्तों कि आपको कैसे लगा, और हम लोग लेके आएंगे। ये तो आपका रैंक आएगा। आई थिंक यस, ये वीडियो में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी सोचते हो, वो लिखो। देखो, आप भी लिखो कि आपका रैंक आएगा, तो डेफिनेटली आएगा। एंड अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया कि इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था इस चीज को, कि पास होंगे, रैंक आएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? प्लीज जो भी बोलना चाहे। कोई ऐसा है जिसने मैनिफेस्ट किया था ये चीज? यस मेरे सर, पेरेंट्स ने बिल्कुल किया किया था। ओके, बिल्कुल किया था। आस्था ने किया था। सर मैंने यस भी एंड आई किया थिंक सर, था। किया अंकुश कह था। रहा है उसने किया था, भवानी जी ने किया था, और सर मैंने भी किया था। ये आपने किया भी किया था। था। बहुत अच्छे यार, सब बहुत मैंने अच्छे, भी किया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो देखो, ऐसा आई थिंक बोलते हैं कि कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था रैंक आएगा, लेकिन अंदर से तो यार यही रहता है कि दोनों ग्रुप निकल जाएं, पास हो जाएं, है ना? ऐसा आप में से कितने लोग हैं जिनको फेल होने का भी डर था और ऑल इंडिया रैंक आ गया? ऐसा कोई है? भवानी जी, अंकुश, सर मुझे, मुझे शीतल, सर आई वाज वेरी अफ्रेड सीएफएम के कारण। आई वाज वेरी वेरी अफ्रेड। अच्छा, आपके 4 नंबर आए थे आई थिंक एफएम में, और उसके बाद आपने ऑल इंडिया रैंक लाया, राइट? नो सर। अच्छा, नहीं, सर किसी, मैंने पहले सिर्फ ग्रुप 2 दिया था। आई ओनली गिव ग्रुप 2, उसमें भी सिर्फ अच्छा, उसमें सीएमएसएस दिया 61 था। आए थे आपके, आई एम आई सो गॉट सॉरी। 61 ओके इन ओके, एक्चुअली, सीएफएम अभी भी। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक देयर वाज समवन एल्स, कोई और था जिसके ब- आए थे। हाँ, भवानी। मैं थी। ओके ओके, भावन जी आप थे, चलिए बढ़िया। सर मुझे भी लगा था फेल होने वाला हूँ सीएमएसएल में। एक्चुअली मैंने तो जून 2026 को जिंदाबाद बोल ही दिया था लगभग। अच्छा। 44 आया गया, उसमें पास भी हो गया, रैंक आ गया। ठीक है। गजब भाई, मम्मी गजब ने, यार। अरे मैं एक्चुअली छोड़ने वाला था, सीएमएसएल का इतना खराब पेपर गया था मेरा। अरे चलो, ऐसा होता है कई बार, पेपर खराब जाते हैं, 44 आ जाते हैं, और निकल जाता है यार। सो आई थिंक यार, आप लोग की हार्डवर्क है, ये हमारा छोटा सा योगदान है ना? और हम लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग ने यूनिक एकेडमी ज्वाइन की, और हम आपकी जर्नी में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए, उसके लिए हम लोग बहुत 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 लकी हैं यार। हर्षित भाई, बहुत अच्छा दिख रहा है तू, बार बार चेक कर रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे भाई। आते हैं दिल्ली, फिर मिलेंगे, और प्रोफेशनल में भी लेके आओ ऑल इंडिया रैंक। सभी लोग, जो लोग एग्जीक्यूटिव में लेके आए और प्रोफेशनल में जिन्होंने लेके आए, आगे बहुत ही बढ़िया आपका करियर हो, बहुत आगे बढ़ो। आई थिंक सोमिल सर भी कुछ एंड में कहना चाहें, कुछ शायरी के साथ एंड करना चाहें, तो है मजा आ जाए। सोमिल सर अगर सुन पा रहे हैं, यस।
शायरी तो वही वाली यार फिर। सितारों को सितारों को आंखों में आंखों में महफूज और यस। guys, many many congratulations and समझ सर म्यूट हो। ओके ओके। यस गैस, तो जिन्होंने है ना, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, आपको है ना रैंक लाना ही लाना है प्रोफेशनल में, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एंड ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाना है आपको। एंड जिन्होंने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया है, आपको बहुत बहुत है ना सक्सेस की मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप बहुत पैसा कमाएं, बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस हो या अपना काम करें, है ना। एंड हम आपको एज एन एलुमनी बुलाएं, हमारे जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस के लिए, कि यार हम प्राउड से बता पाएंगे कि देखो हमारे बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं। तो फुल मेहनत से काम करिए जैसे आपने अभी किया है। एंड जो ऑनलाइन यूट्यूब पर इसको बाद में देखेंगे, आपके लिए सभी लोग इंस्पिरेशन है यार, है ना। सभी लोगों ने अलग अलग सिचुएशन से, कंडीशन से उठ के रैंक लाया है ना। एक बार दिया, 2 बार दिया, जैसे भी दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि आपने रैंक स्कोर किया है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट वंस अगेन सभी को। यस, तो मिलते हैं दोस्तों, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए बाय गाइस। यस, सोमिल सर एक शायरी तो हो जाए यार। यही वाली सुनाओ क्या, सितारों को आंखों? कोई भी सुना दो यार, जो आपकी इच्छा है। चलिए और सुनाइएगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए भाई, सो थैंक यू सो मच। यस। क्या बोल रहे हम पर सर कह रहे हैं 101वीं बार सुना है। चलो, थैंक चलो यू सो मच भाई। एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल यार, और मिलते थैंक रहेंगे यू सो होपफुली, मच सर। है ना। थैंक मिलते यू हैं सो गाइस, मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सर। सक्सेसफुल बनाओ थैंक यू। आगे भी लाइफ में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।